ओके जी क्लास। अब हमारा जो काम है लिंक लिस्ट के अंदर वो है डिलीशन फ्रॉम अ लिंक लिस्ट है कि किसी भी लिंक लिस्ट में से अगर कोई वैल्यू हमने डिलीट करनी है तो वो क्या है। उसके तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली ये है कि आप किसी भी लिंक लिस्ट की सबसे पहली नोड है उसको डिलीट कर दें, आप लास्ट नोड को डिलीट कर दें, या आप कुछ सर्चिंग करवाएं और उसको डिलीट कर दें। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान रखिएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई है। हमारी लिंक लिस्ट में अब मैं यहाँ 3-4 एलिमेंट्स डाल लेता हूँ। ये हमारे पास हैं, ये लास्ट एलिमेंट है, ए बी सी और डी। ठीक है, पहली नोड कौन सी होगी अब तो आपको पता चल ही गया होगा। इस लिंक लिस्ट की पहली नोड वो नोड है जिस नोड की तरफ हेड नोड पॉइंट कर रही है। तो हेड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, और इसकी लास्ट नोड कौन सी है, जिसके नेक्स्ट में नल पड़ा होगा। बाकी सबके पास वैलिड एड्रेस है, इसके पास डी का एड्रेस है, ठीक है, इसके पास सी का एड्रेस है और इसके पास बी का एड्रेस है। अब ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि कोई एक ऐसी नोड है जो पहली नोड है और आखिरी नोड भी है। ठीक है, ये सिनेरियो भी हो सकता है। वो सिनेरियो कब होगा, जब आपके पास एक ही नोड होगी, एक ही नोड हो, इस नोड को हेड पॉइंट कर रहा हो तो ये पहली नोड हो गई, इस नोड के नेक्स्ट में नल पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये आखिरी नोड भी है। तो कोई नोड अगर अकेली होगी तो वो पहली भी होगी और आखिरी भी होगी। सही है, ओके। अब हमने डिलीट करना है, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि हमने डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग करनी है। बिगिनिंग से डिलीट करने से मुराद ये है कि मैं एक ही नोड को डिलीट करना चाहता हूँ। अगर मैं इस नोड को डिलीट करना चाहूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा फ्री, और फ्री के बाद मुझे इसका एड्रेस पास करना पड़ेगा। इसका एड्रेस है हेड के पास, तो मैं हेड को अगर फ्री कर दूँ तो क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी नोड। ठीक है, ये नोड डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन द मोमेंट मैं हेड को फ्री करता हूँ तो नोड तो रिलीज हो जाएगी। ये सारी लिंक लिस्ट जो है ना, ये मेरे पास कभी भी वापस नहीं आ सकेगी। ठीक है, तो इट्स अ वेरी बिग क्राइम कि आप स्ट्रेट अवे हेड को रिमूव कर दें। तो अ सीरीज ऑफ स्टेप यू नीड टू डू इफ यू वांट टू डू दिस। आपने क्या करना पड़ेगा, आपने जैसा टेम्प एक क्रिएट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, आप एक टेम्प वेरिएबल, एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे, उसको हेड को पॉइंट कर देंगे। ठीक है, सेफ गार्ड के लिए। यानी ये क्या किया, टेम्प इधर चला गया, यानी विल बी डूइंग दिस स्टेप बट एट अ लेटर स्टेज, विल जस्ट रीराइट इट। अब टेम्प जो है वो ए को पॉइंट कर रहा है। अगर मैंने ए को डिलीट करना है तो हेड हैज टू पॉइंट एट बी। तो हेड बी को कैसे पॉइंट कर सकता है, अगर मैं ये कमांड लिखूँ। अब देखो ये थोड़ी सी ट्रिकी कमांड होने लगी है। हेड को अगर मैं लिखूँ कि हेड भाई आप अपने से जो नेक्स्ट का एड्रेस है ना उस पर पॉइंट करना शुरू कर दो। आप जरा गौर करो, हेड के नेक्स्ट पे क्या है, बी का एड्रेस। तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, हेड आप बी को पॉइंट करो, तो हेड यहाँ से बी के पास चला गया। अब ये वाला काम जो हमने किया हुआ था ये आ रहा है दरमियान में हैंडी। अब हम फ्री हेड करने की बजाय फ्री टेम्प लिखेंगे। उससे क्या होगा, ये वाली मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये नोड ख़त्म हो गई, और हेड जो है वो अब बी की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इंसर्शन एट द बिगिनिंग, अगर आपने पहली नोड को डिलीट करना हो तो दैट्स द वे टू डू इट। अब दूसरी चीज़ आ रही है कि अगर आपने कोई लास्ट नोड है उसको रिमूव करना है तो फिर वही काम करना पड़ेगा आपको। आपको लास्ट नोड तक पहुंचना पड़ेगा। तो लास्ट नोड तक पहुंचने का तरीका क्या है, ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक नोड्स बनाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ना आपको अपनी लूप को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं 5 नोड्स बना रहा हूँ और 5वीं नोड के नेक्स्ट में मैं नल रखवा देता हूँ, दैट इंडिकेट कि ये लास्ट नोड है, और इनके नाम दे देते हैं वही A B C D E, इन नोड्स के नाम है।
ये बेसिक इन लोग का डेटा है, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो समझने के लिए। अब आपको असल में कहाँ पहुंचना है, अब गौर करो, आपको डी तक पहुंचना है, ठीक है, आपको डी तक पहुंचना है, लेकिन ई को रिलीज करना है। तो विल सी दैट, हम इसको बड़े आराम से कर लेंगे। पहली नोड कौन सी है? पहली नोड वो नोड है जिसकी तरफ हेड इशारा कर रहा है। तो हेड हमारे पास इस नोड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो ए बिकम्स द फर्स्ट नोड। ये इसलिए इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि ये मेमोरी में डिसजॉइंटेड लोकेशंस पे पड़े हुए हैं, तो इसलिए इनकी फिजिकल एड्रेस, इनकी फिजिकल पोजीशनिंग इनको पहला दूसरा नहीं करेगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो हम ट्रेवर्सिंग के लिए कभी भी हेड को मूव नहीं करते, ठीक है। हम एक और वेरिएबल, एक और पॉइंटर बना रहे हैं कॉल्ड अ टेम्प पॉइंटर। टेम्प पॉइंटर ने रुकना है कहाँ आके, डी पे आके। हमने इससे पहले एक लूप लिखी थी जिसमें हमने टेम्प को आखिरी नोड तक पहुंचाया था, ठीक है। टेम्प को अगर आखिरी नोड तक पहुंचा दें तो वो वाला काम तो हमारा सॉल्व नहीं होता। हमारा काम तो उस टाइम पे सॉल्व होगा कि जब हम टेम्प से एक स्टेप पीछे रहें। टेम्प तक मतलब आखिरी नोड तक पहुंचने के लिए कोड कहाँ है, तो मैं निकाल लूँ कोड को, वो ये है, ठीक है। अब हम इसको निकाल देते हैं अंदर से कि टेम्प का नेक्स्ट अगर ना लो, देखो ये नज़र आ रहा है आप लोगों को। इसको थोड़ा सा और अगर मैं, ठीक है, दोनों को साइड बाय साइड लेके आना चाह रहा हूँ। ये ले जी, दोनों आ गए। ये मुझे ये कह रहा है कि इसमें ऑलवेज ऑन टॉप की ऑप्शन होती है, अच्छा अभी नहीं है। तो एनीवेज ये मुझे ये बता रहा है कि टेम्प को हेड पे पॉइंट आउट कर दिया, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। तो क्या करो, टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट देते जाओ, टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट। पहली लूप चलेगी, ये ए से बी पे चला जाएगा, ये ए से बी पे चला गया, ये नल तो नहीं है, तो ये बी से सी पे चला गया, ठीक है। ये भी नल नहीं है, इसके नेक्स्ट में नल नहीं है, तो ये क्या किया इसने, टेम्प को ये वाली वैल्यू मिलेगी तो ये डी पे चला जाएगा, हम डी पे चले गए, ठीक है। अब देखो डी का नेक्स्ट भी नल नहीं है तो हम ई पे चले गए, तो मैं एक स्टेप आगे चला गया। मुझे ना यहाँ रुकना है, इस जगह पे मुझे इस पॉइंट पे रुकना है। तो इसके लिए ना मैं थोड़ा सा एक काम करने लगा, और वो ये देखो ये क्या कर रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको ये कर देता हूँ, पॉइंटर्स में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि टेप जहाँ खड़ा है उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट नल ना हो। इसके लिए इस कोड को चलाने के लिए हमें थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग और चाहिए होगी, ये हम इंशाल्लाह लैब में करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इस सिनेरियो में देखो, ये सारे सिनेरियोज के लिए नहीं चलेगा। देखो टेम्प ए को प्रोवाइड कर रहा है, टेम्प के नेक्स्ट में बी है और बी नल नहीं है, ठीक है, ऐसे ही है ना, बी नल नहीं है, तो मैं बी पे चला गया। अब बी के नेक्स्ट में सी है और सी के नेक्स्ट में नल नहीं है, तो मैं सी पे चला गया। अब सी के नेक्स्ट में नल नहीं है, तो सी के नेक्स्ट पे क्या है, ई है, तो मैं डी पे चला गया। अब डी के नेक्स्ट में ई है, नल नहीं है, लेकिन ई के नेक्स्ट पे नल है, समझ आ रही है। तो मैं बेसिकली क्या किया मैंने, मैं डी पे रुक गया। टेम्प के पास क्या वैल्यू आ चुकी है, टेम्प के पास डी की वैल्यू है। तो अब टेम्प ने कुछ काम करने हैं, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, ठीक है, टेम्प यहाँ पहुँच चुका है। अब टेम्प ने क्या करना है, टेम्प ने एक इस नोड की तरफ इशारा भी करना है, क्योंकि लेटर ऑन मैंने इस नोड को क्लियर करना है, मैंने इस नोड को क्लीन करना है, फ्री करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ, एक और वेरिएबल लिया पॉइंटर, और उसको मैंने कहा कि टेम्प का नेक्स्ट उसको दे दिया, टेम्प का नेक्स्ट,
तो टेम्प का नेक्स्ट जब मैं उसको दूंगा तो बेसिकली क्या करेगा, पॉइंटर यहाँ प्रोवाइड कर, यहाँ पॉइंट आउट करने लग जाएगा। ये करने के बाद मैं इस पॉइंटर को फ्री करा देता हूँ, मैं कहता हूँ फ्री PTR, इस पॉइंटर को फ्री कर दिया। जो टेम्प जहाँ पहुँचा हुआ है टेम्प के नेक्स्ट पे नल रखवा दूंगा, टेम्प के नेक्स्ट पे नल रखवा दूंगा। तो मेरे पास स्टिचिंग सारी हो गई, आखिरी नोड फ्री हो गई। D becomes the last node because D has that D के नेक्स्ट पे नल आ गया, तो ये लास्ट नोड बन चुकी है। तीसरा और आखिरी काम कि हाउ टू डू सर्चिंग इन अ लिंक लिस्ट। सर्चिंग कराने के लिए आपको 2-3 चीज़ों को देखना पड़ता है। नंबर 1, कहीं लिंक लिस्ट ख़त्म तो नहीं हो गई, और नंबर 2 कि क्या आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो उसके लिए जो कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी वो ऐसी ही होगी, ये देखो, ये सही है। while temp next is not null and key is not equals to temp का डाटा। ठीक है, टेम्प के डाटा में मुझे वो की ढूंढनी है। अगर इनमें से कोई अब ये दोनों में से कोई एक भी गलत होगा ना तो लूप खत्म हो जाएगी, मैं नेक्स्ट की तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है, और मुझे एलिमेंट मिल जाएगा, फिर मैं उस एलिमेंट को क्लोज ख़त्म करवा सकता हूँ, नेक्स्ट पे जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट से कि मैंने सी को डिलीट करना था, मैंने लूप लगा के मैं यहाँ सी तक पहुँच गया। ठीक है, मैं सी तक पहुँच गया, तो अब सी तक तो मैं पहुँच गया हूँ, अब मुझे क्या करना है, मैं सी से बी पे नहीं आ सकता, तो मुझे यही ई वाली टर्मिनोलॉजी लगाते हुए मुझे बी का एड्रेस चाहिए। ठीक है, मैं बी के नेक्स्ट का डाटा सर्च करूँगा। ठीक है, वो जब मुझे मिल जाएगा वही मैं पॉइंटर को दूंगा, ये पॉइंटर इसको पॉइंट आउट करेगा। तो पॉइंटर के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, डी का एड्रेस है। तो अगर मैं डी का एड्रेस यहाँ दे दूँ बी को, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा होकर यहाँ तक पहुँचा था, तो अब सी को मैं फ्री करा सकता हूँ जिस तरह मैंने यहाँ कराया। तो सर्चिंग करवा के मैं कोई एक सेंटर वाली या इंटरमीडिएट नोड जो है उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ और उसको रिमूव कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी शायद शैलो लग रही हों, रीज़न बीइंग कि आपने इसका कोड नहीं लिखा अभी तक। तो हम इंशाल्लाह इसका जब लैब नंबर 5 में कोड लिखेंगे तो हम इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को बड़ा डिटेल में व्यू कर लेंगे। ठीक है, तो अनटिल दैट टाइम जितना कुछ समझाया गया है उसको समझें, बुक को रीड करें। कॉन्सेप्ट अगर रह जाए, वीडियो समझ ना आई हो तो सवाल ज़रूर पूछिएगा। मैंने आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछे हैं इन तीनों लेक्चर्स में, लिंक लिस्ट वाले में, और इन तीनों के जवाब मैं इंशाल्लाह चाहूँगा कि आप मुझे लाइव सेशन में दें। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।